सेकुलर पार्टी ना, आपका बीजेपी 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 इतने के कीड़ा नहीं होता दिमाग में, कीड़ा कीड़ा तो आपका दिमाग में घुसा दिया बीजेपी 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 बीजेपी। अबे तुम क्या कर रहे हो बे मुसलमानों के लिए? आसिफा का रेप हुआ था, उनका समर्थन में जब ये लोग उतर सकते हैं तो अब क्या बात कर रहे हैं भाई? यही तो शुरुआत मोदी जी, यही तो आपका G20 का रिजल्ट, यही तो नया संसद का उद्घाटन। आज पूरा दुनिया देख रहा, थू थू कर रहा है। शर्म आना चाहिए। आतिक अहमद के सामने, असदुद्दीन ओवैसी के साहब के सामने दिखाते ना तुम ये वाला जुमला इस्तेमाल करते ना, जो सांसद थे ना साउथ दिल्ली ना, तुम जा नहीं पाते। अगर आपको आतंकवादी किसी को बोलना है तो अजय मिश्रा टेनी जो सांसद में बैठ के था, जिसका बेटा किसान को अपना गाड़ी में कुचल दिया था, साध्वी प्रज्ञा जो सांसद में बैठ के, वो है आतंकवादी। और आपके अनुराग ठाकुर है आतंकवादी, जो बोलते हैं देश की गद्दार को गोली मारो सालों को। ये जो संसद जो आपका जो चुने हुए जो सांसद है, ये है आतंकवादी। जब हम सवाल उठाते हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, आरएसएस वो संगठन है जो आतंक फैलाते हैं, आरएसएस वो संगठन जो मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाते। अब बताओ, ये तो रमेश बिदोरी तो आरएसएस का पिल्ला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में किस लिए लड़े थे? शिया से लड़े थे, देवबंदी वहाबी से लड़े थे, कादियानी से लड़े थे, किससे लड़े थे बताइए ना? जालिम हुकूमत के खिलाफ लड़े थे। कौन बोला आपने? कौन सा शरीयत पढ़ा आपने? कौन सा इस्लाम पढ़ा कि पॉलिटिक्स इस्लाम में नहीं है? पूरा दुनिया को पॉलिटिक्स सिखाने वाला इस्लाम है। हमारे बीजेपी से मत लड़िए। अगर आप सच में बीजेपी से लड़ना चाहते और बीजेपी को हटाना चाहते तो बीजेपी का आइडियोलॉजी पे लड़िए कि मुसलमान तुम अपना इतिहास भूल गए, तुम भूल गए। तुम 72 के सामने हजारों थे, हजारों के सामने लाखों थे, और आज तुम इतना तादाद में, तुम्हारे घर में कोई हुआ हुल्ला होता है तुम घर घुस जाते हो। मुसलमान संसद में सेफ नहीं है, सड़क में सेफ नहीं है, मुसलमान 2 दिन बाद अपना घर में सेफ नहीं है। अब क्या मुसलमानों की बात कर रहे? देखिए, सबसे पहली बात, जो नया सांसद बना है, और ये नया सांसद का मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का इतिहास में इससे अच्छा ओपनिंग, इससे बड़ा धमाका शायद नहीं हो सकता था। मोदी जी ने इतना करोड़ रुपया खर्चा करके वो सांसद बनाया, इतने खूबसूरत इमारतें जो कि ज़रूरत नहीं थी, अच्छा इतना अच्छा सांसद था। उसके बाद G20 हुआ, विदेश से सब बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर आए, किसी का प्रेसिडेंट आए, लोगों ने आया, वहाँ पे अच्छा देश का बहुत वाहवाही हुआ। तो मुझे लगता है शायद ये जो रमेश बिदोरी का जो स्टेटमेंट था दानिश अली के लिए कि वो कुत्ता है, कटुआ है, मुल्ले है, और क्या क्या बोला, वो उग्रवादी है, संतरासवादी है, इस तरीक़े से वो अल्फाज बोला। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये रमेश बिदोरी का थोड़ा आपको इतिहास बताते हैं। ये रमेश बिदोरी का पहला हरकत नहीं है, इन्होंने ये चीज़ किया। आपको बताते हैं, रमेश बिदोरी जहाँ का सांसद है, मैं खुद वहाँ दिल्ली में 5 साल रहा हूँ, वो साउथ दिल्ली के MP है। रमेश बिदोरी का इतिहास बताते हैं। पिछला ही महीना वो अरविंद केजरीवाल को बौना बोला, 2019 को अरविंद केजरीवाल को गाली दिया था, 2017 को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और मायावती को पब्लिक रैली में मथुरा में बोला था, इटली में ऐसा संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोते या पोती भी आ जाए। भारतीय संस्कृति में ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ऐसा संस्कार कांग्रेस में या मायावती जी का घर में होते होंगे, भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। ये कह रहे, ये रमेश बिदोरी मायावती या सोनिया गांधी जी के लिए इसका इतिहास आपको बता रहे। उसके बाद 2015 में 5 लड़की मतलब महिला MP, जिसमें से रंजीत रंजन कांग्रेस का, सुष्मिता देव फॉर्मर कांग्रेस, अभी वो TMC का है, सुप्रिया सुले NCP का, अर्पिता घोष TMC का, PK श्रीमती टीचर CPIM का। इन लोगों ने कंप्लेन किया था क्योंकि ये गाली और गंदी टिप्पणी किया था महिला MP के ऊपर। उसके बाद फिर इसके लिए अनदर इंसिडेंट, जिसने वो स्कूल का रिलेटेड में कुछ इशू हुआ था, जिसमें वो लिखा था कि वाई डू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन फर्स्ट प्लेस। ऐसा अगर आप इसका रमेश भदौरी का इतिहास बोले तो रमेश भदौरी ने, ये उसका इतिहास है। आप लोगों को सबको लगता हो कि रमेश भदौरी ने पहला ऐसा हरकत किया। आप रमेश भदौरी ने जब ये बात बोलने के बाद उसका इतिहास पढ़ेंगे, उसका गोष्ठी, उसका बाप दादा, और वो खुद RSS संगठन से जुड़ा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा संघी है। अब जब हम सवाल उठाते हैं कि RSS एक आतंकवादी संगठन है, RSS वो संगठन है जो आतंक फैलाते हैं, RSS वो संगठन जो मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। अब बताओ, ये तो रमेश बिदोरी तो RSS का पिल्ला है, ये तो RSS का नाजायज औलाद है। तो आप बताओ, RSS आपसे जुड़े हुए ऐसे लोग हैं, आप बोलते हैं RSS अच्छे लोग हैं। एक सांसद जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, आज RSS का पला बड़ा हुआ रमेश बिदोरी इस तरीक़ा से वो बयान दे रहा है कि मुल्ले, कटुए, संतरासवादी, आतंकवादी। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम शर्म आता है। तुम्हारा पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन बैठ के हंस रहे थे, उसके बाद
रविशंकर अय्यर आप हंस रहे थे। अगर आपको आतंकवादी किसी को बोलना है तो अजय मिश्रा टेनी जो सांसद में बैठ के था, जिसका बेटा किसान को अपना गाड़ी में कुचल दिया था, साध्वी प्रज्ञा जो सांसद में बैठ के, वो है आतंकवादी। और आपके अनुराग ठाकुर है आतंकवादी, जो बोलते हैं देश की गद्दार को गोली मारो सालों को। ये जो संसद जो आपका जो चुने हुए जो सांसद है, ये है आतंकवादी। ये लोग नफरत फैलाते हैं। और आप दानिश अली को बोलते हैं कि तुम मुल्ले कटवे, तुम चुप से रहो, तुम ज़्यादा बात मत करो। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये दानिश अली से कहना चाहता हूँ, तुम कैसे मर्द हो भाई, तुम कैसे नेता हो, तुम रो रहे हो, शर्म आना चाहिए तुमको। और मैं ये रमेश भिदोरी को कहना चाहता हूँ, तुमने अपना अम्मा का दूध पिया है ना, तो ये बात बोलकर दिखाना एक बार अफजल अंसारी के सामने, साहबुद्दीन के सामने, जो मरहूम क्या नाम है, जो आतिक अहमद के सामने, असदुद्दीन ओवैसी के साहब के सामने दिखाते ना, तुम ये वाला जुमला इस्तेमाल करते ना, जो सांसद थे ना साउथ दिल्ली ना, तुम जा नहीं पाते, वहीं से वहीं तुम्हारा खेला हो जाता। तुम दानिश अली अब नेता हो, कैसा नेता हो यार, रो रहे हो, शर्म आना चाहिए तुमको। तुम लीडर बनने का लायक नहीं हो, तुम कायर हो, तुम कायर हो। उनको कौन सी नेता भावुक होता है? कौन सा इमोशनल बात बोल दिया था, कौन सा दुख भरी कहानी सुना दिया था, कौन सा कुछ इंसिडेंट लाकर उनके सामने बयां कर दिया था कि वो इमोशनल हो गए थे? उनको गाली दी जा रहा, आप बोल रहे इमोशनल हो गए? और मुसलमान के नाते उनको कठुआ बोला जा रहा, मुल्ले बोला जा रहा, आतंकवादी बोला जा रहा, और आप बोल रहे कि इमोशनल हो गए थे। आपको भी गाली देंगे, आप शायद इमोशनल हो जाएंगे, इसके मकबूल तो इमोशनल नहीं होगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईटे का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। संविधान है ना, कार्रवाई होगी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कार्रवाई होगी, जेपी नड्डा ने एक्शन लिया। अरे जेपी नड्डा ने एक्शन लिया तो ऐसा सांसद को आप रख रही है, तो हम आपको इतिहास में क्या बोला कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है भाई इसका, ये इससे पहले भी कई बार ऐसा काम कर चुके, इससे पहले गलत टिप्पणियां करते हैं महिला सांसद के ऊपर, ये इसका इतिहास है। बीजेपी में ऐसे लोग ऐसा भरे पड़े बीजेपी में ऐसे लोग, जो साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि हथियार रखो, चाकू रखो, पिस्तौल रखो, काटने के लिए तैयार रहो, वो संतरासवादी नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है, वो नफरत नहीं फैला रहे। दानिश अली एक शरीफ इंसान को आप उसको आतंकवादी बोलते, शर्म आना चाहिए ऐसा संसद। यही था शुरुआत मोदी जी, यही था आपका G20 का रिजल्ट, यही था नया संसद का उद्घाटन। आज पूरा दुनिया देख रहा, थू थू कर रहा है, शर्म आना चाहिए। आज बताइए इलेक्टेड, वो सिलेक्टेड नहीं है, एक एमपी जो होता है इलेक्टेड, एक लोकसभा का इलेक्टेड एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकतंत्र का मंदिर जिसको बोला जाता है, वहां पे एक एमपी को गाली दी जा रही है। तो सोचिए साधारण इंसान के साथ क्या होता है, नॉर्मल मुसलमानों के साथ क्या होता है। एक पार्लियामेंट में अंदर जहाँ पे गृह मंत्री बैठते, जहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बैठते, प्रधानमंत्री खुद स्वयं वहाँ बैठते, बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर बैठते, वो लोग वहाँ पे बैठ के आपके सामने आपका सांसद गाली दे रहा है। क्या कर रहे हैं आप? कुछ कर नहीं सकते और आप हंस रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को शर्म से डूब मरना चाहिए। आप हेल्थ मिनिस्टर थे, आप पीछे बैठ के हंस रहे, वहाँ पे रविशंकर अय्यर हंस रहा है, और कपिल अजय मिश्रा टेनी को निकाल देना चाहिए था। ये जितना आतंकवादी आप संसद में बैठ के रखे, दानिश अली को आप बोल रहे कि तुम उग्रवादी हो, कुत्ता हो, कटुए हो, मुल्ले हो, ये सब। मुसलमान तो सड़क पर सेफ नहीं था, ये हम सब देख रहे हैं, तमाम लोग इसको देख रहे हैं। और अब तो संसद में भी मुसलमान सेफ नहीं, इवन एमपी को गाली गलौज कर इसका सुनिए, कहाँ जा रहा है? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जो मुसलमान संसद में सेफ नहीं है, सड़क में सेफ नहीं है, मुसलमान 2 दिन बाद अपना घर में सेफ नहीं है। आप क्या मुसलमानों की बात कर रहे हैं? मुसलमान अपना कौम का रहनुमा उसको बना लिया है जो खुद एक वक्त का नमाज पढ़ता है, ना कौम का बात करता है। जब कोई कौम का लेकर बोलेगा कि आप राजनीति मत करो, लेकिन वो खुद कौम को लेकर राजनीति करते हैं। वो खुद बोलेंगे कि मुसलमान राजनीति कर रहे हैं, इस्लाम राजनीति इजाज़त नहीं देता है, आप मस्जिद को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं, फलाना लेकर राजनीति कर रहे हैं, शरीयत में नहीं है। लेकिन आप उसका इतिहास देखिएगा, वो खुद मुसलमान को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो खुद अपना मुसलमान का नाम पे रोटी सेक रहे। आज अच्छे अच्छे मुसलमान लोगों को सामने आना है। आज बताइए ना, ये मैं जिम्मेदार मानता हूँ, आज जो मुसलमान का हिंदुस्तान में हाल है, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारे आलिम है, हमारे उलेमा है। मैं बड़ी माजरत से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को बुरा लगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस क्यों कह रहा हूँ आप लोगों का गलती है? क्योंकि आप लोग चुप बैठे, आप लोग बोलते कि पॉलिटिक्स इस्लाम में इजाज़त नहीं। कौन बोला आपने? कौन सा शरीयत पढ़ा आपने? कौन सा इस्लाम पढ़ा कि पॉलिटिक्स इस्लाम में नहीं है? पूरा दुनिया को पॉलिटिक्स सिखाने वाला इस्लाम है। हमारे प्यारा नबी राजनीति नहीं किया, पहले राजनीति का मतलब समझो। पॉलिटिक्स इज जस्ट अ वर्ड, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस। गूगल में सर्च करो, आपको पता चल जाए पॉलिटिक्स का मतलब क्या। पॉलिटिक्स कोई खाने वाला चीज़ नहीं है कि मुँह में लिया उगल लिया, समझ में ना। पहले पॉलिटिक्स समझिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला पॉलिटिक्स किए, इमाम हुसैन पॉलिटिक्स किए, सलाहुद्दीन अय्यूबी पॉलिटिक्स किए, खालिद बिन वलीद पॉलिटिक्स किए, कौन पॉलिटिक्स नहीं किया? आज बताइए ना। आज मैं आज सलमान अजहरी साहब को सलाम करता हूँ। सलमान अजहरी जैसे जितना आलिम उलेमा मौलाना है, आज वो वक्त में जो चल रहा है, दौर में जो चल रहा है, उससे लोगों को दिखाते, उनको मुँह तोड़ जवाब देते, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो संघी हो, चाहे वो राइट विंग। बाकी आलिम उलेमा, मैं अपने एरिया के एक मौलाना का जुम्मा का बयान सुना, मैं दिल खुश हो गया। ये बयान होना चाहिए आज हर मस्जिद में कि मुसलमान तुम अपना इतिहास भूल गए, तुम भूल गए कि तुम 72 के सामने हज़ारों थे, हज़ारों के सामने लाखों थे,
और आज तुम इतना तादाद में, तुम्हारे घर में कोई हुआ हुल्ला होता है, तुम घर घुस जाते हो। तुम्हारा ईमान कहाँ चले गया? तुम डर गए हो। रमेश भिदोरी के समर्थन में कई लोग उतर गए। अरे देखिए, जो संघी, जो आतंकवादी संगठन है, जो नफरत फैलाने वाले चिंटू है, जो आरएसएस का नाजायज औलाद है, सुनिए, वो जब रेपिस्ट एक बच्ची आसिफा का रेप हुआ था, उनका समर्थन में जब ये लोग उतर सकते हैं तो अभी क्या बात कर रहे भाई? ये देश का हालात बहुत ख़राब है। मुसलमानों को अपना लड़ाई, मुसलमानों को अपना लीडर उसको चुनना चाहिए जो लोकतंत्र का मंदिर में तुम्हारा आवाज़ उठाए। और तुम इतना नमक हराम हो चुके हो, तुम इतना दलाल दोगला हो चुके हो, जो तुम्हारा आवाज़ उठाते तुम उसको दलाल बोलते हो। अब तुम उसको विधायक बनाकर भेजते हो, उसको एमपी बनाकर भेजते हो। जब अजान का बेहरमती होता है, जब शरीयत का बेहरमती होता है, जब कुरान का बेहरमती होता है, तब तुम्हारे लेकर वो लोग आवाज़ नहीं उठाते। आज बताइए ना, आप बोलते हैं कि जंग नहीं करना चाहिए, आप नफरत फैला रहे हो, आप भड़का रहे हो। बताइए ना, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे ऊपर अब बाकी है? कुरान को लेकर छेड़खानी किया, वो मरदूद वसीम रिजवी, उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पीएल दाखिल किया, आप इतना आयत यहाँ से हटाइए। शरीयत का डिबेट चल रहा है, 9 बजे का प्राइम टाइम शो में शरीयत का डिबेट हो रहा है, हमारे नबी के शान में आए दिन गाली दे रहे हैं। अब कौन सा इस्लाम, कहाँ कौन सा शरीयत भाई, क्या शरीयत है? आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में किस लिए लड़े थे? शिया से लड़े थे, देवबंदी वहाबी से लड़े थे, कादियानी से लड़े थे, किससे लड़े थे बताइए ना? जालिम हुकूमत के खिलाफ लड़े थे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया हुआ तरीका था, उसके खिलाफ था यजीद। ये हुकूमत के खिलाफ लड़ाई था। क्यों? नाउजुबिल्लाह बोलना चाहिए। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं लड़ते तो क्या जहन्नम में जाते? नाउजुबिल्लाह, अस्तगफार, नहीं जाते ना। क्यों लड़े थे? आज इस्लाम तुमको सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ लड़ो, इस्लाम तुमको सिखाता है गलत को बर्दाश्त मत करो, और आज तुम घर में घुस जाते हो। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बाबा, नहीं जाएंगे। तो दानिश अली की पार्टी ने तो एक भी शब्द कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ जांच करने की बात की। मैं यही कह रहा हूँ, बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, क्योंकि बीजेपी आने के बाद मुसलमानों को औकात दिखाया। ये है तुम्हारी औकात। और सबसे डेंजरस पार्टी को है मुसलमानों के लिए, वो सब सेकुलर पार्टी। अब मुसलमानों का वक्त आ गया, जितना सेकुलर पार्टी तुम्हारा वोट ले रहे, तुम इस्तेमाल करो, उसको आइडेंटिफाई करो, चुन कर अब तुम उसको वोट दो। इस्तेमाल अब मत हो, अब और इस्तेमाल मत, अब इस्तेमाल तुम करो। वो 70 साल से तुम सुनते आ रहे हो, तुम किसी का पीछे चलते हो, अब तुम वो बनो कि आवाज़ तुम बनो, तुम बोलोगे उसको सुनना पड़ेगा। आज अब मुसलमान का लीडरशिप कोई नहीं चाहता भाई, कोई पार्टी नहीं चाहता कि मुसलमान का लीडरशिप पैदा हो, मुसलमान आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता। आपको मैं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, इन सेकुलर पार्टी का डिस्कशन होती है ऑफ कैमरा कि मुसलमानों को सीट नहीं देना है, मुसलमानों को आगे बढ़ाना ही नहीं है, बस सिर्फ वोट लेना है। अभी मैं डेटा में जाऊँ तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चाहे उत्तर प्रदेश का बोलिए, बंगाल का बोलिए, मैं फैक्ट में किसी दिन बात करें मैं बताऊंगा। 70 सीट बंगाल में है जो प्रॉपर मुसलमानों का है, 110 सीट है जहाँ पे पूरा मुसलमान 50-50 है, लेकिन मैं वहाँ पे जा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये अलग मुद्दा हो जाएगा। रमेश भिदोरिया का कहना है कि मोदी जी के लिए अब शब्द का इस्तेमाल किया दानिश अली ने, जिसके वजह से उन्होंने सिर्फ दानिश अली को कहा है, पूरे समाज वर्ग को तो नहीं कहा है, वो कह रहे हैं। तो कल दानिश अली रिटर्न में बोलते थे तुम्हारा अम्मी की तैसी कैसी तैसी। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बेवकूफ़ का बात कर रहे हैं? कुछ भी दानिश अली को बोला, मतलब कल हम मोदी जी को बोलेंगे तो गोदी मीडिया क्यों पड़ जाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री को गाली दिया। प्रधानमंत्री को गाली, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इज अ पोस्ट, पीएम इज अ पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ पर्सन, इट्स अ पोजीशन। समझ में आया? तो हम मोदी को गाली देंगे। और आप कल जैसे गोदी मीडिया की देश का प्रधानमंत्री को गाली दिया, देश को बदनाम कर दिया, देश को मिट्टी, अरे देश को मिट्टी में मिलाने वाला सबसे बड़ा कोई दल है, कोई संगठन है, कि कोई जिम्मेदारी है जो हिंदुस्तान में, पूरा दुनिया में जो हिंदुस्तान का नाम को मिट्टी में मिलाया, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद, उसका नाम है आरएसएस, उसका नाम है बजरंग दल। ये लोग जो है देश का मिट्टी में बुलाया, और इससे बढ़ के जो काम किया है उसका नाम है गोदी मीडिया। मोदी जी अब आम काट के खाते कि चूस के खाते? मोदी जी अब बटुआ रखते हैं? ये सब सवाल मोदी, रूबिका लियाकत बोलती है मोदी जी एक सवाल ना मुझे जानने का ना बहुत शौक है, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? अब क्या टॉनिक लेते हैं मोदी जी? अरे भाई टॉनिक वानिक छोड़ो, देश डूब रहा है, लोग बेरोजगार है, लोगों के पास खाना नहीं है। मोदी जी ऐसा वंदे भारत ट्रेन लाते, एक तो सड़क आता है, सामने का हिस्सा निकल जाता है, ऐसा सड़क बनाते हैं, 100 करोड़ का सड़क 600 करोड़ में बनाते हैं, एक दिन गाड़ी चलता है सड़क खराब हो जाता है। अस्पताल नहीं है, स्मार्ट सिटी कहाँ गया? आप जो स्मार्ट सिटी बोला था, आपने 2 करोड़ नौकरी बोला था, 15 लाख रुपया बोला था आपने, डिजिटल इंडिया, ना जाने स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, ढमकाना इंडिया। अब इंडिया का जो दुनिया का योजना इंडिया का नाम से ला दिए, अब आपको इंडिया से प्रॉब्लम हुई है, भारत बना दिए। अच्छा, इस घटना को अल जजीरा ने भी कवर किया, तो क्या लगता है कि देश का जो पूरा जो नाम है वो दुनिया में कितना खराब हो रहा है? एकदम खराब हो रहा है दुनिया में नाम। आप बताइए ना, जब जो बाइडेन यहाँ पे आए, वो वियतनाम में जाके क्या बोला कि हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया।
तो आप देश का नाम कहाँ रोशन कर रहे, देश का नाम बर्बाद कर रहे। देशद्रोही कोई है हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही है। और ये सेकुलर पार्टी जितना आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप बीजेपी से मत लड़िए। अगर आप सच में बीजेपी से लड़ना चाहते और बीजेपी को हटाना चाहते तो बीजेपी का आइडियोलॉजी पे लड़िए। अगर आप हिम्मत है ना, आप दलाल नहीं है ना, जितना जो आप जो गठबंधन बोल रहे हैं ना, आधा से ज़्यादा गठबंधन में ना जो 26 से 28 दल है, आधा से ज़्यादा बीजेपी का दलाल है। चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। गठबंधन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से खुद मिले हुए और सब खबर पहुंचा रहे हैं वहाँ। अगर लड़ना है तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी जी को कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी मर्द का बच्चा है, कि राहुल गांधी जी आइडियोलॉजी पे वॉर करते हैं। बताइए ममता बनर्जी को बोलने, बोलिए केजरीवाल, हाफ चड्डी संघी केजरीवाल को बोलिए, बोलिए अखिलेश यादव को बोलने, आरएसएस को अटैक करने, बोलिए हिंदुत्व आतंकवादी का अटैक करने। किसी का मान नहीं जना अटैक करेगा, राहुल गांधी अटैक करता है। आइडियोलॉजी पे लड़िए। आप क्या लड़ रहे कि ये नहीं किया वो नहीं किया, ये जिंदगी भर चलते जाएगी, ये राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा। लेकिन आइडियोलॉजी पे लड़िए, हिम्मत आइडियोलॉजी पे लड़िए, आइडियोलॉजी पे आप उसको खत्म कीजिए। देश बीजेपी बर्बाद नहीं करे, बीजेपी एक पार्टी है, उसका हर अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसके पास हर अधिकार है, वो हर हथकंडे वो अपना सकते हैं। लेकिन उसका जो आइडियोलॉजी जो हिंदुस्तान में नफरत की तरह फैल चुका है, उस आइडियोलॉजी पे हमें अटैक करना है, वो नफरती चिंटू लोग को खत्म करना है। आज हम सब मिल के, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, ये जो लोग हैं ना ज़्यादा नहीं है, ये लोगों का परसेंटेज कम है, लेकिन असर हो रहा है। तो हम सबको सब मिलजुल के लड़ना है। और आपका जो साथ जो है, आपको जो दुश्मन है उसको पहचानिए। बीजेपी करके ना, सेकुलर पार्टी ना, आपको बीजेपी इतने के कीड़ा नहीं होता दिमाग में, कीड़ा तो आपका दिमाग में घुसा दिया। बीजेपी। अरे तुम क्या कर रहे हो बे मुसलमानों के लिए? तुमने क्या किया मुसलमानों के लिए? खाली बीजेपी आ जाएगा। अरे बीजेपी का साथ तो तुम सरकार बनाए हो, बीजेपी का साथ का तुम रेलवे मिनिस्टर थे, बीजेपी को लाने वाला तुम थे। फिर बीजेपी का, अगर तुम्हारा इतिहास क्या, आज तुम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे, कल तुम बीजेपी के साथ हो जाओगे। यही तुम्हारा इतिहास है। फिर तुम बोल रहे बीजेपी।